अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत हलीमा फरमाती कि उसके बाद हम रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर मक्का मुकर्रमा से अपने गांव की तरफ रवाना हुए तो मेरा वही खच्चर जो इस कदर तेज चलने लगा कि किसी की सवारी उसके गिर्द नहीं पहुंचती थी। काफिले की औरतें हैरान होकर मुझसे कहने लगी कि ए हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, क्या वही खच्चर है ये जिस खच्चर पे तुम बैठकर जो गांव से मक्का आए थे, तो जिस पर तुम सवार होकर आई थी, या कोई दूसरा तेज रफ्तार खच्चर तुमने खरीद लिया है? अलगरज हम अपने घर पहुंचे, वहां सख्त कहत पड़ा हुआ था, तमाम जानवरों के थन में दूध खुश्क हो गए थे। अब देखिए कि पहले तो जब मक्का गए तो जाते टाइम लोगों ने इनको छोड़ दिए कि भाई इनका खच्चर जो है आगे तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो लोग इनसे जुदा हो गए। अब ये इतना आगे हुए कि लोग कहने लगे कि ये वही खच्चर है, इसके अंदर जान कहां से आ गई, इतनी ताकत कहां से, ये तो लागर कमजोर था। लेकिन उन्हें क्या पता कि इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत आई है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी साथ में आने की ये बरकत है। और ये जब जाते हैं तो सारे जानवरों का थन में जो खुश्क और जैसा कहत साली थी, जिस हिसाब से परेशान हाल थे वैसा ही थे। लेकिन मेरे घर में कदम रखते ही आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या कहती कि मेरे घर में कदम रखते ही मेरी बकरियों के थन दूध से भर गए। अब रोज़ाना मेरी बकरियां जब चरगाह से घर वापस आती तो उनके थन दूध से भरे हुए होते। हालांकि पूरी बस्ती में और किसी को अपने जानवरों का एक कतरा दूध नहीं मिलता था। मेरे कबीले वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को उसी जगह चराओ जहां हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जानवर चरते हैं। लोगों ने क्या समझा कि भाई जिस जगह चरते हैं ना, घास वगैरह खाते हैं या जो भी खाने की चीजें उनकी खाते, वहां चरवाओ तो शायद इनके थनों में दूध आ जाए। चुनाचे सब लोग उसी तरह चरगाह में अपने मवेशी चराने के लिए लेकर जाते, बकरियां चराती थी। मगर यहाँ तो चरगाह और जंगल की कोई अमल दखल है ही नहीं। यहाँ न जंगल की कोई अमल दखल है और ना जहाँ चराया जाता है वहाँ कोई दखल है, बल्कि यहाँ तो था ये कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरक़ात नबूवत का फैज़ था, जिसको मैं और मेरे शौहर के यानी हलीमा कहते सादिया आमीना सादिया हलीमा सादिया कहती है कि शौहर के और मेरे अलावा किसी को ये समझ ही नहीं थी कि ये बरकतें कहाँ से आ रही है। तो ये बरकतें कहाँ से आ रही है, तो किसी ने कहा ना अलगरज इसी तरह हर दम हर कदम पर हम बराबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों का मुशाहिदा करते रहे। यहाँ तक कि 2 साल पूरे हो गए और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध छुड़ा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंदुरुस्ती नौशो वो नुमा का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब अच्छे बड़े मालूम होने लगे। आप दस्तूर के मुताबिक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा के पास लाए और उन्हें हस्ब तौफीक हमको इनाम व इकराम से नवाजा। देखिए अब 2 साल हो गए तो अपने वालिदा के पास लेकर आए। किन के पास? हज़रत आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास। और क्यों लाए कि भाई 2 साल हो गया, दूध छुड़ा दिए, अब जो है घर पे लौटा देना है, तो लौटा दिए, इनाम इकराम सब मिल गया। तो गो कायदे के मुताबिक हम अपने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास रखने का कोई हक नहीं रखते थे। यानी हज़रत हलीमा सादिया अब कोई हक नहीं है कि अपने पास रखे। अब 2 साल हो गया रिटर्न, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत कि नबूवत की बरकत की वजह से एक लम्हा के लिए भी हम आपकी जुदाई को गवारा नहीं करते थे। यानी अब इतनी मोहब्बत होने लगी, इतनी बरकतें आई कि जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। दे तो दिए जो वादा है कि 2 साल के अंदर दे देना है, लेकिन गवारा नहीं। अजीब इत्तेफाक कि उस मक्के मुकर्रमा में वबाई बीमारी फैल गई थी। यानी अब देखो मक्का में बीमारी फैल गई, वजह क्या हो रही है? देखो हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे तशरीफ लाते हैं कि चुनांचे हमने उस वबाई बीमारी का बहाना करके आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रजामंद कर लिए, यानी राज़ी कर लिए। क्या राज़ी कर लिए कि हम फिर हमारे पास, ताकि वो लौटा दे कि जाओ आपके पास ले जाओ, यहाँ बीमार है, बच्चे कहीं बीमार ना पड़ जाए, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपने घर लाए और फिर हमारा मकान रहमतों और बरकतों का
जो है मतलब बरकतों और रहमतों से भर गया और आप हमारे पास निहायत खुश और खरम होकर रहने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बड़े हुए तो घर से बाहर निकलते और दूसरे लड़के को खेलते हुए देखते, मगर खुद हमेशा हर किस्म के खेल कूद से अलहदा यानी अलग रहते। एक रोज मुझसे कहने लगे, हलीमा क्या कहती कि एक रोज मुझसे कहने लगे कि अम्मी जान, मेरे दूसरे भाई बहन दिन भर नजर नहीं आते, ये लोग हमेशा सुबह उठकर रोजाना कहाँ चले जाते। मैंने कहा ये लोग बकरियां चराने चले जाते हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मादर मेहरबान, आप मुझे भी मेरे भाई बहनों के साथ भेज दीजिए। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जो रज़ाई उनके भाई बहन थे, यानी हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जो बच्चे थे, उनके वो जब नहीं दिखते तो हुज़ूर ने फरमाया कहाँ जाते, तो कहाँ के वो चराने जाते बकरियाँ। तो कहते हैं कि मुझे भी भेज दीजिए उनके साथ। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसरार पर मजबूर होकर आपको हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने बच्चों के साथ चरगाह जाने की इजाज़त दे दी और आप रोज़ाना जहां हज़रत हलीमा की बकरियां चरती थी तशरीफ़ ले जाते रहे और बकरियां चरगाहों में से ले जाकर उनकी देखभाल करना जो तमाम अंबिया किराम की सुन्नत है, आपने अपने अमल से बचपन ही में अपनी एक खसलत नबूवत का जाहिर फरमा दिया। कि देखिए आप कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ऐसी बरकत है, बाकायदा कि वहाँ पे जो हलीमा एक वक्त था जो परेशान हाल थी, एक वक्त था कि सारे लोग परेशान थे, है ना, हलीमा सारे लोग परेशान थे। उसमें और भी आगे आएगा कि उनकी बरकतें और भी हुई, है ना। कि देखिए एक हदीस भी है कि जब कोई बीमार पड़ता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक जो है उसमें जो है पानी में डाल देते थे और लोग उस पानी को पी लिया करते थे, जिसकी वजह से शिफा याब होते थे लोग। और इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक को धोबन बनाकर जो है वो लोग जो उसको पानी पिया करते थे और उससे भी शिफा याब हो जाते थे। तो कहा ना, जिनके कदमों का धोबन है आबे हयात, जिनके कदमों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कहते ना भाई, तो कहना ही पड़ेगा कि हमारा नबी सबसे आला वो औला है और जिनके कदमों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अरे भाई हुजूर, हमारे बाल अगर पानी में गिर जाए तो हम पानी पीना पसंद नहीं करते, और यही पानी में अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक रख दिया जाए, उस पानी को लोग अगर पी ले तो शिफा याब हो जाते हैं। तो कहते हैं शायर कि घुमाती उम्मे सलमा पानी में मुँह ये मुबारक को, मुँह मुबारक यानी बाल मुबारक फारसी में कहते हैं कि हुजूर के बाल को, मुँह मुबारक को पानी में घुमाते थे। तो शायर ने लिख दिया कि घुमाती उम्मे सलमा पानी में मुँह ये मुबारक को, घुमाती उम्मे सलमा पानी में मुँह ये मुबारक को, मरीजों को शिफा देते, मरीजों को शिफा देते मेरे सरकार के गेसू। तो ये गेसुओं का आलम है भाई। नबी की अगर शान बयान करने लगे दिन रात खत्म हो जाएगी, लेकिन शान कोई बयान कर ही नहीं सकता। कमा हक कहू, क्यों कि जिसकी शान रब बयान करे, किसी की क्या मजाल है उनकी शान सही तरीके से कोई और बयान कर सके। बस हम अगर नबी की शान बयान करते हैं तो ये हमारे लिए कि दिल में खुशी और ये ईमान का जुज़ है कि नबी की शान भी बयान करे, नबी से मोहब्बत करे, कि नबी की मोहब्बत है ऐन ईमान है, कि नबी की मोहब्बत से ही ईमान और पुख्ता होता है, मजबूत होता है। अल्लाह ने तभी तो अल्लाह ने देखिए अपने महबूब का जिक्र कैसा बुलंद किया कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि अल्लाह ने फरमा दिया महबूब तुम्हारे जिक्र को हमने बुलंद फरमा दिया। तो अल्लाह ने अपने नबी का जिक्र ऐसा बुलंद फरमाया कि कोई हद ही नहीं है, कोई हद है ही नहीं। अल्लाह ताला हमें जो है सीरत मुस्तफ़ा सुनने की,
खूब खूब तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की